मेरी विनम्र प्रार्थना है, आज के युवक युवतियां, बालक बालिकाएं इतना ही विचार कर लें कि ऐसा काम करने से हमारे बड़ों की नाक नीची तो नहीं हो रही है, उनका नाम खराब तो नहीं हो रहा है, उनकी इज्जत, उनकी मर्यादा, उनका महत्व गिर तो नहीं रहा है हमारे किसी काम से। तो इतने से ही उन युवक युवतियों का जीवन अत्यंत आदर्श जीवन बन जाएगा। आज स्थिति इतनी भयंकर आ चुकी है, आधुनिक शिक्षा के दुष्प्रभाव के कारण इतनी भयंकर स्थिति आज आ चुकी है कि युवक युवतियां अपने माता पिता का नाम खराब होगा, उनकी इज्जत खराब होगी, इसका उनको कोई भय नहीं। लव जिहाद तो ऐसा जहर भारतवर्ष में घुल रहा है। अभी भगवान की दया से अनुकूल लोग शासन में आए हैं तो कुछ अंश में प्रतिबंध लग रहा है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए। यदि वे बालिकाएं अपने मन में ये इतना विचार कर लें कि हमारा यह कदम उठाने से मेरे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी, उनकी प्रतिष्ठा में कितनी हानि होगी, तो इतने से ही वे वहां जाने से बच जाएंगे। और हम एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, पूरे संसार में नारी जाति का जैसा आदर करने वाला वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, वैसा नारी जाति का आदर करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा मत पंथ नहीं है। जहां स्त्री जाति को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजा जाता हो, वह देश भारत देश है, वह धर्म सनातन धर्म है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग कहते हैं नर नारी का समान दर्जा नहीं। स्कंद पुराण में लिखा है, 10 पुत्र समा कन्या, क्या लिखा है? 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरुहु। लोग कहते बेटे 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 होना चाहिए, होना चाहिए, हिंदुओं की संख्या बढ़ना चाहिए, हम नहीं कहते नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं, व्यास जी की लिखी हुई पंक्ति है, 10 पुत्रों के बराबर 1 पुत्री होती है। आपको पुत्र के विवाह में वो पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आप दाता नहीं गृहीता हैं, किंतु आप वैदिक पद्धति से कन्यादान करते हैं। तो यदि आपने 1 कन्या का विधिवत दान किया है तो आपके 10 यज्ञ संपन्न हो गए। आप कितनी ऊंची बात है। जिस म्लेच्छों के बाद आकर्षण के जाल में भारतीय ललनाएं फंस जाती हैं उनके चक्रव्यूह में, वहां जाने के बाद उनकी कितनी दुर्दशा होती है, कैसा नारकीय जीवन उनका हो जाता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। नरक जाने की जरूरत नहीं है, उनका वर्तमान जीवन ही नरक बन जाता है। हमारे सामने की घटना है, कई वर्ष पहले एक बहुत अच्छे परिवार के लोग वृंदावन में आए। बोले महाराज ये लड़की जाना चाहती, मुसलमान के साथ भागना चाहती है। हम बहुत प्रतिष्ठित, आप शहर का नाम जानकर हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नाम लेने से उनकी बदनामी है। शहर का नाम नहीं ले रहे हैं, व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, पर सच्ची घटना है। महाराज मैं क्या करूं, यदि ऐसा हो गया तो हम पूरे परिवार सहित विष खाकर मर जाएंगे। जहर दिखाया, आप समझाइए, नहीं तो हम लोग विष खा के मरेंगे। भैया हमारे मलुक पीठ में जहर खा के मत मरना। बहुत समझाया, पर वो लड़की एक ही बात कहती थी, अब तो बहुत देर हो गई, मैं फैसला ले चुकी हूं, मैं नहीं मान सकती।
तो हमने कि तुम्हारे पिता माता और तुम्हारा भाई सब जहर खा के मरना चाहते। बोले इसमें मेरा कुछ नहीं। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि पढ़ी लिखी लड़की इतनी निर्दय हो गई अपने माँ बाप और भाई के प्रति। कहती इसमें मेरा क्या है, इनकी इच्छा, ये जो चाहे करें, इसका मतलब मरे तो मर जाए। तो मैंने उनसे यही बात कहा कि आप त्याग दो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। वो भूल जाओ कि मेरी कोई लड़की थी। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? क्योंकि लड़के लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करते हैं।